1500 बरस पहले उन्होंने मुझे धोखा दिया था। मैंने उन्हें अमृता दी, ताकत दी और अंधेरे का ज्ञान भी दिया। लेकिन जब इंसानों ने मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ा तो मुझे धोखा दिया मेरी सबसे भरोसेमंद डायन कनायरा ने। उन्होंने मेरी शक्तियां छीन ली और मेरे जीवित अंगों को बक्सों में बंद कर 6 अलग-अलग दिशाओं में पत्थरों के नीचे दफना दिया। लेकिन अंधेरा कभी मरता नहीं। सदियों बाद आखिरकार मैंने फिर से आंखें खोली, अपनी तलवार से पेड़ की छाल पर कट लगाया, धीरे से अपनी हथेली उस पर रखी और लगातार मंत्र पढ़ती रही। अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा ने पेड़ के अंदर से इंसानी खून बाहर खींच लिया। रस्म पूरी हो चुकी थी और मेरी ताकत आखिरकार वापस आ गई थी। अंधेरे के जीव मेरी जादुई शक्ति महसूस करते ही झुंड बनाकर बाहर निकल आए, मेरी वापसी का जश्न मनाने। यहाँ तक कि वो चुड़ैल बहनें भी आ गईं, जिन्होंने कभी मुझे धोखा दिया था। वो मेरे सामने अंधेरी ताकत का ताज लेकर आई, लेकिन मुझे 1500 साल से भी ज्यादा वक्त तक बंद करके रखा गया था। मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली थी। मैंने बस हाथ झटका और मेरे पीछे खड़ी दोनों चुड़ैलें सूखी हुई लाशों में बदल गईं। जैसे ही मैंने ताज उठाया, अचानक एक गोली सीधे मेरे सर में आकर लगी। उन खूंखार अंधेर जीवों ने बस एक नजर डाली और समझ गए कि हेलबॉय आ चुका है। डर के मारे सभी भाग खड़े हुए। अब तक मेरी पूरी ताकत लौट चुकी थी। मैंने धीरे धीरे ताज अपने सिर पर रखा, हाथ के एक इशारे से हेलबॉय को दूर उड़ा दिया और हवा में ही एक पोर्टल खोल दिया। जाने से पहले मैंने उसे अपने साथ राजा बनने का लालच दिया ताकि हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकें। लेकिन उसने मेरा प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। उसी वक्त उसकी साथी भी वहां पहुंच गई। मैंने ताज की एक टहनी तोड़कर फेंकी, जो सीधे जाकर उसकी गर्दन में धंस गई। उसके बाद मैं पोर्टल के अंदर गायब हो गई। इस तरह के काले जादू को तोड़ना आसान नहीं था। हेलबॉय को दूसरी चुड़ैल से पता चला कि पुरानी दुनिया में रहने वाला एक शक्तिशाली जादूगर शायद एलिस को बचा सकता है। वो जगह दुनिया के किनारे पर एक भुला दिया गया द्वीप था। वहां पहुंचने के लिए पत्थरों के एक संकरे पुल से गुजरना पड़ता था, जो सीधे धरती की गहराइयों में उतरता था। और उसके आखिर में एक गुफा थी, जहां महान जादूगर मर्लिन दफन था। हेलबॉय ने ताबूत का ढक्कन उठाया और सूख चुका मर्लिन एक पल में फिर से जिंदा हो गया। जब उसने एलिस की गर्दन का घाव देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि मैं वापस आ चुकी हूँ।